नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के लिए, रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए। तो जितने भी आरपीसी के टीचर एग्जाम होते हैं तो उसमें वर्ड स्ट्रेस और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की मैंने 3 वीडियोस डाल रखी हैं, पहले आप वो देख लेना। उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिलेबल क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे हम वर्ड को फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करते हैं, फिर उसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं। देखिए, दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो ऐसे भी आ सकता है या इसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करके भी आ सकता है। तो इसलिए आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जरूर देख लेना पहले। अब देखिए कि बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है। तो ये बताने से पहले आपको बता दूं कि सिलेबल क्या होता है। जब भी हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं उसमें एक वोवल और कॉन्सोनेंट मिलकर एक वोवल एक यूनिट बनाता है, उसको सिलेबल बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ एक वोवल है, वोवल साउंड आ रहा है, डॉ, ऑ की साउंड आ रही है, ट, ठीक है, अ की साउंड आ रही है। तो इसमें 2 वोवल है, ठीक है, और 2 वोवल कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर 2 साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन्हीं को सिलेबल बोलते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे, अपने कंप्लीट डिस्कस करेंगे सिलेबल के बारे में। पहले जो टॉपिक है अपने वर्ड स्ट्रेस ये करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सिलेबल कैसे होते हैं। तो ये 2 सिलेबल है, ओके, एक वोवल और कॉन्सोनेंट मिलकर, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड मिलकर एक छोटी सी यूनिट बनाते हैं, उसको हम सिलेबल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे डॉग, ट, ये 2 सिलेबल हो गए। अब देखिए, जो स्ट्रेस है वो सिलेबल्स पर लगता है। स्ट्रेस जो है सिलेबल्स पर लगता है। कैसे? स्ट्रेस चीज क्या है? स्ट्रेस इज एन एम्फेसिस दैट वी पुट ऑन अ वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड व्हेन वी प्रोनाउंस इट। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, किसी वर्ड का जब हम उच्चारण करते हैं, तो या तो उस वर्ड पर, या तो पूरे वर्ड पर लग जाता है, या वर्ड की किसी पार्ट पर लग जाता है। पार्ट ऑफ वर्ड, इसी को हम सिलेबल बोल देते हैं, पार्ट ऑफ वर्ड। ठीक है, एक वोवल साउंड ने एक यूनिट बना दी है, उसी यूनिट को हम सिलेबल बोलते हैं। तो उस पर जब जोर देकर बोला जाता है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए कैसे, डॉक्टर, डॉक्टर। अब जब डॉक्टर बोलते हैं तो देखिए, डॉक थोड़ा जोर देकर बोला जा रहा है, ट हल्का सा बोला जा रहा है, डॉक्टर। तो स्ट्रेस कहां लगेगा? ये कैपिटल में लिखे हुए हैं जो, इस लेवल पर स्ट्रेस लगेगा, तो मैंने लगा दिया है। तो ये है स्ट्रेस। 16, 16, जब आप 16 बोलते हैं तो इसमें 6 हल्की सी आवाज आती है, छोटी सी आवाज आती है, लेकिन टीन थोड़ा जोर देकर बोलना पड़ रहा है, तो स्ट्रेस यहां लग रहा है। क्लियर है? बात समझाई कि 2 सिलेबल वाले वर्ड हैं, उसमें स्ट्रेस इसके शुरू में लगा हुआ है और यहाँ बीच में लगा हुआ है। तो ये बताऊंगा कैसे लगेंगे, बस आपको ये देखना है कि स्ट्रेस क्या चीज है। आगे आगे चलते जाएंगे, आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अब देखिए, स्ट्रेस होता है 2 तरह का, एक तो होता है प्राइमरी स्ट्रेस और एक होता है सेकेंडरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस क्या है? जब किसी सिलेबल पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा जोर डालकर बोला जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेस। ओके, तो प्राइमरी स्ट्रेस ऊपर लगता है। और सेकेंडरी स्ट्रेस वीकर एम्फेसिस, वर्ड पर जोर देकर तो बोला जा रहा है, लेकिन या किसी सिलेबल पर जोर देकर तो बोला जा रहा है, लेकिन उतना जोर नहीं दिया जा रहा है जितना प्राइमरी स्ट्रेस में, जितना प्राइमरी स्ट्रेस में जोर दिया जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी स्ट्रेस। देखिए, एक वर्ड है वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, वैक्यूम में, वैक्यूम पर क्या है, थोड़ा जोर देकर बोला जाता है वैक्यूम क्लीनर। तो क्लीनर में थोड़ा सा हल्का, सिलेबल में जोर तो दिया जा रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं दिया जा रहा जितना कि वैक्यूम में दिया जा रहा है। तो यहां भी एक सिलेबल है जिस पर जोर देकर बोला जा रहा है, तो ठीक है, क्लीनर, न इस पे तो आ ही नहीं रहा है, क्लियर। ठीक है, क्लीन। तो जब ये क्लियर बोलते हैं, इसमें स्ट्रेस आ रहा है। तो वैक्यूम में प्राइमरी स्ट्रेस है और क्लीनर में सेकेंडरी स्ट्रेस है। देखिए, सेकेंडरी स्ट्रेस पे क्वेश्चन नहीं आता है, आपके
जो क्वेश्चन आएगा प्राइमरी स्ट्रेस पे ही आएगा। तो आप प्राइमरी स्ट्रेस लगाना सीख लीजिए, प्राइमरी स्ट्रेस होता क्या है और कैसे लगाए, इसके लिए हम रूल करेंगे। अब बता दूं आपको कि सेंटेंस स्ट्रेस होता क्या है और सेंटेंस स्ट्रेस की या वर्ड स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर हम बिना स्ट्रेस दिए किसी वर्ड को बोलेंगे तो सुनने वाले को समझ नहीं आएगा, ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो अलग हो जाएगी। तो सेंटेंस स्ट्रेस देखिए, ये 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं और इन तीनों सेंटेंस में मैंने अलग अलग जगह पर स्ट्रेस लगाया है। अलग अलग जगह पर स्ट्रेस लगाया, इसका मतलब जहां मैंने स्ट्रेस लगाया उस वर्ड को मैं थोड़ा जोर देकर बोलूंगा। सेंटेंस सेम है लेकिन देखना थोड़ा सा जोर देकर बोलने से उसका अंतर कैसे चेंज हो जाता है। शालिनी इज योर वाइफ, शालिनी इज योर वाइफ। तो यहां क्या बताया जा रहा है, स्ट्रेस शालिनी पर लग रहा है। शालिनी इज योर वाइफ कहने का मतलब नॉट एनीवन एल्स, शालिनी तुम्हारी पत्नी है और कोई नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो गया शालिनी इज योर वाइफ, तो कोई और नहीं, शालिनी तुम्हारी पत्नी है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, शालिनी इज योर वाइफ, मैंने स्ट्रेस लगाया योर पर, ठीक है। शालिनी तुम्हारी पत्नी है, किसी और की नहीं है, ओके। तो यहां इसका मतलब क्या था, शालिनी इज योर वाइफ, ठीक है। तो कोई और नहीं है, शालिनी इज योर वाइफ, शालिनी पर जोर देकर बोला तो कोई और नहीं है, नॉट एनीवन एल्स, कोई और नहीं है, शालिनी तुम्हारी पत्नी है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेस शालिनी पर लगाया। शालिनी इज योर वाइफ, अब योर पे स्ट्रेस लग रहा है तो ये बात बोली जा रही है जोर देकर कि शालिनी तुम्हारी पत्नी है, किसी और की नहीं है। पहले वाले सेंटेंस में ये बताया जा रहा था कि तुम्हारी पत्नी शालिनी है, क्योंकि शालिनी पर स्ट्रेस दिया जा रहा था, तुम्हारी पत्नी शालिनी है, कोई और नहीं है, किसी और का नाम मत लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, स्ट्रेस शालिनी पर दिया तो इसका मीनिंग ये है, स्ट्रेस योर पे दिया तो इसका मीनिंग ये है कि नॉट एनीवन एल्स, नॉट एनीवन एल्स, किसी और की नहीं है, एल्स एल्स, ठीक है, किसी और की नहीं है, ओके। थर्ड सेंटेंस देखिए, शालिनी इज योर वाइफ, शालिनी इज योर वाइफ, शालिनी तुम्हारी पत्नी है, दुश्मन नहीं है, नॉट एन एनिमी, ठीक है, नॉट सिस्टर इन लॉ, तुम्हारी साली नहीं है, तुम्हारी पत्नी है। तो वाइफ पर जोर देकर बोला जा रहा है, तो नॉट एन एनिमी, तुम उसकी हमेशा बुराई करते रहते हो, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी पत्नी है। तो देखो तीनों वर्ड में अलग अलग जगह पर स्ट्रेस लगा, तीनों सेंटेंस में अलग अलग वर्ड पर स्ट्रेस लगा, तो कैसे इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस यही है कि वर्ड जो स्ट्रेस है हम इसलिए लगाते हैं कि उसका मीनिंग क्लियर हो सके। तो तीनों से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्ट्रेस क्या है। ये सिर्फ मैंने इंट्रो दिया है आपको कि स्ट्रेस चेंज क्या है, और विद एग्जांपल आपको समझा दिया है कि स्ट्रेस लगाने से क्या फर्क पड़ जाता है किसी वर्ड पर या किसी सेंटेंस पर। जब स्ट्रेस लगता है तो क्या डिफरेंस आता है। अब देखिए हम आगे चलेंगे, सिलेबस की डिस्कस करते हैं, फिर इसके रूल्स करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब हम देखते हैं कि सिलेबल क्या होते हैं। सिलेबल्स क्या है? सिलेबल्स इज अ यूनिट मेड फ्रॉम सिंगल वॉल और वॉल कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन। तो ध्यान से समझिए कि जो सिलेबल है वो एक सिंगल वॉल से भी बन सकता है और वॉल कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन से भी मिल सकता है। अगर अपनी सीधी लैंग्वेज में कहा जाए कि एक वॉल और एक कॉन्सोनेंट मिलकर एक सिलेबल का निर्माण करते हैं। ओके, एक वॉल और एक कॉन्सोनेंट मिलकर, एक वॉल या उसके आसपास एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट, इधर भी एक कॉन्सोनेंट है इधर भी एक कॉन्सोनेंट है, तो एक सिलेबल बन गया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सिट, ये एक वॉल साउंड है और इसके इधर भी कॉन्सोनेंट है इधर भी कॉन्सोनेंट है, ये एक सिलेबल बन गया। ओके, तो अगर आपको ये चेक करना है कि किसी वर्ड में कितने सिलेबल हैं तो आप उसके वॉल साउंड देखिए, जितने वॉल साउंड है उतने ही सिलेबल होंगे।
ओके, तो इसी बेस पर टाइप ऑफ वर्ड बताए मैंने कि कितने टाइप के वर्ड होते हैं सिलेबल के बेस पर, मोनोसिलेबिक, डायसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक। मोनोसिलेबिक क्या होता है? ऐसा वर्ड जिसमें सिर्फ एक ही सिलेबल होता है। ओके, एक वॉल एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं मोनोसिलेबिक। जैसे कि गुड, ये देखिए एक ही वॉल है, ठीक है, ये मत सोचना कि दो डबल ओ लगा है तो दो वॉल हो गए, एक ही वॉल है, इसकी साउंड गुड। वॉल साउंड देखनी है, वॉल कितने ये नहीं देखना। ई, ई, ठीक है, तो ये भी मोनोसिलेबिक है। ब्लू, ये भी मोनोसिलेबिक है। और डॉग, एक वॉल से एक ही साउंड बन रही है तो ये है मोनोसिलेबिक। डायसिलेबिक क्या होता है? दो वॉवल अलग अलग दो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो अलग अलग वॉल है और अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहने का मतलब बीच में से आवाज टूट रही है। कोई भी वर्ड बोलते समय जितनी बार आवाज टूटती है उतने सिलेबल होते हैं उसमें, ये बात भी याद रखना। क्वाइट, ठीक है, आई और इसमें आवाज टूट रही है क्वाइट, तो बीच में जहां आवाज टूटे वो सिलेबल होता है। अगर बोलने में देखना चाहते हो तो इस तरीके से पता चल जाएगा। अगर बोलने से आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वॉल देखना क्वाइट, ठीक है, तो एक साउंड यहां मारिए, एक वॉल और एक कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन ये रहा, वॉल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन ये रहा, ठीक है, तो यहां पर दो सिलेबल हो गए। ओके, डायसिलेबिक हो गया। ऑरेंज, एक वॉल ये रहा, उसके साथ कॉन्सोनेंट एक साउंड ये बन गया ऑरेंज, ठीक है, यहां पे आवाज बीच में से टूट रही है इसलिए ये टू सिलेबल है, ठीक है। टेबल, ठीक है, टेबल, तो एक वॉल ये रहा, एक वॉल ये रहा, दो साउंड बन रहे हैं तो डायसिलेबिक है। पेंसिल, पेंसिल, ठीक है, ये रहा वॉवल, तो ये डायसिलेबिक है। ओके, तो अगर एक वॉल एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो है मोनोसिलेबिक। दो वॉल दो साउंड बना रहे हैं अलग अलग, बीच में से आवाज टूट रही है और वो है डायसिलेबिक। और दो से ज्यादा बार अगर आवाज टूट रही है, एक से ज्यादा बार आवाज टूटेगी, क्योंकि एक बार टूटेगी तो दो सिलेबल हो जाएंगे, तो एक से ज्यादा बार अगर आवाज बीच में टूट रही है या एक से ज्यादा वॉल, दो से ज्यादा वॉल अलग अलग सिलेबल बना रहे हैं तो वो हो जाता है पॉलीसिलेबिक। देखिए पहले इसको देखिए, इसमें तीन सिलेबल है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव बोल के देखिए, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव बोलते हैं तो दो बार बीच में आवाज टूट गई, एक्सपेंसिव, ठीक है, तो एक वॉल कॉन्सोनेंट ये रहा, एक वॉल कॉन्सोनेंट ये रहा, एक वॉल कॉन्सोनेंट ये रहा, ठीक है, तो इन्होंने क्या, एक्सपेंसिव, साउंड देखना आपने, सिव, ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये वॉल कॉन्सोनेंट ने एक सिलेबल बना दिया, ये वॉल कॉन्सोनेंट ने एक सिलेबल बना दिया, ऐसा नहीं है। आवाज कहां, एक वॉल और एक कॉन्सोनेंट की आवाज ही आ रही है, एक्सपेंसिव, ठीक है, यहां पर वॉल की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो रियलिस्टिक, जैसे रियलिस्टिक बोलते हैं तो रियलिस्टिक, ठीक है, तो इसमें क्या हो गए, चार सिलेबल हो गए। एक वॉल कॉन्सोनेंट ये रहा, एक वॉल कॉन्सोनेंट ये रहा, एक वॉल कॉन्सोनेंट ये रहा, वॉल कॉन्सोनेंट ये, तो ये चार अलग अलग सिलेबल हो गए हैं, इसलिए इसको पॉलीसिलेबिक कहा गया है। यहां भी चार है, एंटर, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो IN, ER और EST और ING, तो ये चार सिलेबल अलग अलग होंगे। इसमें देखिए 5 सिलेबल है, अनएक्सेप्शनल, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, तो इसलिए इसको पॉलीसिलेबिक वर्ड कहा है। ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि जब मैं आपको इसके रूल्स करवाऊंगा, जब इसके रूल्स हम करेंगे उसमें आपको काउंट करने पड़ेंगे कि किसी वर्ड में अगर 3 सिलेबल हैं तो स्ट्रेस कहां लगेगा, 2 सिलेबल हैं तो स्ट्रेस कहां लगेगा, ठीक है, 4 सिलेबल हैं तो स्ट्रेस कहां लगेगा। इसलिए आप सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करना, किसी वर्ड को लिखना या बोलना, बोल के देखना, अगर आवाज बीच में एक बार टूट रही है तो वो डायसिलेबिक है, ठीक है, एक से ज्यादा बार टूट रही है तो पॉलीसिलेबिक है। तो सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करना कि आपको सिलेबल अलग अलग करने आ जाएं कि कितने सिलेबल हैं, उसके बाद ही आप स्ट्रेस पुट कर सकते हैं। ऐसे वर्ड देखा स्ट्रेस लगा दिया, ऐसे नहीं होगा।
पहले आपको ये देखने पड़ेंगे कि कितने सिलेबल हैं, उसके बाद अपने इसके रूल्स करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेस के रूल्स के साथ। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सिलेबल्स क्या होते हैं, स्ट्रेस कैसे लगता है, कैसे हम वर्ड को स्ट्रेस से बोलते हैं। ठीक है, रूल्स इसके बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको सारे बता दूंगा कि कहां पर आपने स्ट्रेस कैसे लगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।